वो कहाँ 1 लाख का इनामी बदमाश और कहाँ इतना बड़ा अपराधी। इसको हो सकता है कि कुछ पार्टी बंदी में छोटे छोटे मुकदमे उस पर लग गए हों। गांव-गांव में पार्टी बंदियाँ होती हैं, एक दूसरे को भी झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो हो सकता है 2-4 मुकदमे हों, लेकिन हम इस बात को कतई स्वीकार करना नहीं चाहते कि वो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। देखिए, विकास दुबे के ऊपर कार्रवाई हुई, वो एक अलग विषय था। गरीब परिवार के बच्चे की इस तरीके से निर्मम हत्या कर देना और उसको एक लुटेरा, बहुत बड़ा अपराधी, 1 लाख रुपए का अपराधी बता देना, जिस व्यक्ति घर पे खाने की व्यवस्था नहीं है, उसको जो लाखों के इनामी अपराधी होते हैं, उनको आप लोग भी जानते हैं, जो मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उन लोगों के ठाट-बाट किस तरीके से रहते हैं। देखिए, ये पुलिस की एक आपराधिक कृत्य है। एक गरीब परिवार के बच्चे को, जिसको 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश बता रहे हैं, आप लोग स्वयं संज्ञान लेकर ये पता कर सकते हैं कि जो व्यक्ति 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश होगा, उसका इस तरीके का मकान होगा। मैं सामाजिक संगठन श्री केशवानी की तरफ से देश के सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट के से अपील करना चाहता हूँ कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लें और इसकी विधिक जांच कराएं और जो दोषी पुलिसकर्मी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें एक गरीब परिवार के बच्चे की इस तरीके से निर्मम हत्या कर देना और उसको एक लुटेरा, बहुत बड़ा अपराधी, 1 लाख रुपए का अपराधी बता देना, जिस व्यक्ति घर पे खाने की व्यवस्था नहीं है, उसको जो लाखों के इनामी अपराधी होते हैं, उनको आप लोग भी जानते हैं, जो मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उन लोगों के ठाट-बाट किस तरीके से रहते हैं। उसको तत्काल घोषित करने, मैं ये भी चाहता हूँ कि प्रशासन इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी जारी करे कि 1 लाख रुपए का इनाम किस तरीके से घोषित किया गया, उस पर कौन कौन से अपराध थे जिसके कारण उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। क्या लगता है इसका मुख्य आरोपी जो बड़ी मछली है इसकी, हालांकि लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, विपिन सिंह, जो कि रायबरेली में वहाँ पर जाकर थाने में अपना वहाँ पर आत्मसमर्पण करता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी उस घटना में जो लूट या डकैती जो हुई है, जो भी उस घटना में मुख्य लोग लिप्त थे, उनको भी पुलिस के कुछ अधिकारियों द्वारा बचाने का प्रयास किया जा रहा है और उनको बाइकाट करके, चूँकि मंगेश यादव यादव था और यादव बरादरी को बदनाम करने के लिए, समाज में उनकी छवि को दूषित करने के लिए एक बेगुनाह को ले जाके जो है ज़बरदस्ती मार दिया गया। आपने देखा होगा कि जो अन्य अपराधी हैं, उन लोगों के पैरों में गोलियां लगी हैं, मंगेश के सर में गोली लगी है। तो ये पुलिस की कार्यशैली को दर्शाता कि किस तरीके कार्य कर रही है। अच्छा, क्या लगता है, राजभर लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, और आप कह रहे हैं कि लगातार यादव समाज के ऊपर जो है टारगेट किया जा रहा है? नहीं, मैं सुन नहीं पाया, एक बार क्या करें। राजभर जी ये कह रहे हैं कि जो है अपराधी की कोई जाति नहीं होती, और आप कह रहे हैं कि लगातार हम भी यही कह रहे हैं कि अपराधी कोई जाति नहीं होती, अपराधी कोई जाति नहीं होती, अपराधी किसी जाति विशेष का नहीं होता। लेकिन सरकार चुनिंदा सिर्फ एक समाज को ही टारगेट करके अगर कोई कार्रवाई करे, अन्य समाजों को बाईपास करे, अपराधी समाज में तमाम और भी हैं, उन लोगों को क्यों बचाव किया जा रहा है उन लोगों से? अभी कुछ दिन पहले विकास दुबे के ऊपर कार्रवाई हुई थी। देखिए, वो तो यादव नहीं है। देखिए, विकास दुबे के ऊपर कार्रवाई हुई, वो एक अलग विषय था। नहीं, वो यादव नहीं है ना। उसकी विकास दुबे की हिस्ट्री बहुत बड़ी थी। विकास दुबे के सामने मंगेश यादव बाल के बराबर भी नहीं है। अगर आप विकास दुबे के बारे में ज़्यादा जानते हो, मैं भी विकास दुबे के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, और मेरा ये मानना है, देखिए, अपराधी के लिए हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था बनी हुई है, हमारे देश का कानून है। किसी भी, मैं विकास दुबे के लिए भी कहना चाहता हूँ कि विकास दुबे की हत्या की गई, वो भी नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल, हत्या किसी चीज़ का समाधान नहीं है। पुलिस को ये राइट नहीं है कि आप किसी को मार देंगे। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, उसके लिए कानून बना है, आप उसे जेल भेजिए, उसको सजा आजीवन कारावास हो, फांसी हो, या कोर्ट देखेगा। ये हमारा काम नहीं है, प्रशासन पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखने का है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अपराधी कोई जात नहीं होती, लेकिन यहाँ जो हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो एक जाति विशेष को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है और जाति विशेष को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। क्या लगता है, जिस तरह से ये मंगेश यादव का जो रहन सहन है, जो घर है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि इनके पिताजी ट्रक चलाते हैं और इनका एक ही लड़का है, अब वो नहीं रहा। वही चीज़ देखने के लिए मैं मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी से चलकर, हम 750 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ मंगेश जी के आए हैं। मैं भी ये देखना चाहता हूँ, मेरा भी संगठन श्री केशवानी है और मैं समाजवादी पार्टी का भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ यूथ का, कि आखिरकार क्या स्थिति थी। वो व्यक्ति जो हम सोशल मीडिया पर और मीडिया में देख रहे हैं और जो हमारे साथियों ने बताया, तो आज देख के हमें एहसास हुआ कि ये सब बनावटी बातें हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में, राजनीतिक काल के जीवन में, तमाम अपराधियों को देखा, उनकी स्थितियों को देखा। छोटा मोटा अपराधी भी होता है तो उसकी ठाट-बाट बड़े अलग होते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि हैंड टू माउथ है, उसके यहाँ बेचारे खाने को नहीं है, वो कहाँ 1 लाख का इनामी बदमाश और कहाँ इतना बड़ा अपराधी। इसको हो सकता है कि कुछ पार्टी बंदी में छोटे मुकदमे उस पर लग गए हों। गांव-गांव में पार्टी बंदियाँ होती हैं, एक दूसरे को भी झूठे आरोप लगाए जाते हैं,
तो हो सकता है 2-4 मुकदमे हो, लेकिन हम इस बात को कतई स्वीकार करना नहीं चाहते कि वो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। क्या लगता है मंगेश यादव जिस तरह से उसको देखा गया है कि लगभग 22-23 साल का लड़का, और गांव वाले भी ऐसा बोल रहे हैं कि जो इसके आस पड़ोस के जो लोग बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि बहुत ही सीधे साधा लड़का था, बहुत ही मतलब नॉर्मल टाइप का, किसी से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रखता था इस तरह से। तो आप क्या जानते हैं, मतलब इसकी स्टोरी के बारे में आपको कहाँ से मालूम चला और क्या पता है आपको? देखिए, ऐसा होता है पत्रकार महोदय कि जब हमें किसी बड़े अपराधी, जब हमें किसी को बचाना होता है, आज जो पुलिस हमारे प्रदेश की काम कर रही है वो अपराधियों से ज़्यादा बेहतर अपराधियों के रूप में काम कर रही है। जब हमें किसी को बचाना है तो कोई ना कोई मोहरा बना के टारगेट करना पड़ेगा किसी को बचाने के लिए, बेगुनाह को, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई कहने सुनने वाला नहीं था। पिता यहाँ रहते नहीं थे, गुजरात रहते थे, उसके कोई पीछे बेचारा आवाज़ उठाने वाला नहीं था, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी वो कानूनी लड़ाई लड़ सके। तो इस सब देख के चूँकि एक बहुत छोटा सा मोहरा था, वो इसको मार देंगे, एक जाति विशेष प्रदेश में बदनाम हो जाएगी, एक विपक्षी पार्टी बदनाम हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। तो वो सब दृष्टिकोण लगाते हुए पुलिस ने और ये खुलेआम इसकी हत्या की है। अच्छा, एक चीज़ होता है न्यायिक प्रक्रिया में, अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर जो कि मजिस्ट्रेट के सामने आपको जो है मौजूद करना होता है, उपस्थित करना होता है। तो लेकिन यहाँ पर बात ये निकल के सामने आ रही है कि 3 दिन से जो है थाने पे रखा गया। तो उस समय जो 3 दिन थाने पे रखा गया, तो आप लोगों की तरफ से या जो भी समाज तरफ से, घर परिवार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, अब दूरियां हम लोगों की बहुत हैं और हो सकता है कि परिवार वहाँ तक मैसेज ना पहुँचा पाया हो। अब प्रदेश बहुत बड़ा है, परिवार की स्थिति है, पर मैं समझता हूँ परिवार के पास 1-2 मोबाइल भी नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में परिवार की स्थिति नहीं है, लेकिन समाज के जो भी लोग हैं, वो अगर वहाँ तक बात पहुँचाई जाती तो आज समाज तक बात पहुँची थी तब ना, जैसे आज भीड़ है उस दिन भी होती। आज अगर समाज तक बात पहुँच जाती, जो स्थिति आज है होता, होती, ये हो ही नहीं पाता, ये होता ही नहीं। चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल कि अब आप लोग क्या करेंगे, मतलब आप लोगों की आगे की प्रक्रिया क्या होगी और न्याय के क्षेत्र में आप लोग क्या देखिए, करेंगे? मैं उन्हें आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग इस प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और प्रदेश में आई है, तब से दलित, मजदूर, पिछड़ों पर खुलेआम अत्याचार, एक जाति विशेष के लोग हावी होकर उनकी हत्या करा रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनके साथ एक आपराधिक तरह साँठ-गाँठ करके कार्य कर रहा है। हम इस पूरी कार्यप्रणाली का विरोध करते हैं और मैं सामाजिक संगठन श्री कृष्ण वाहिनी की ओर से ये आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस घटना पर स्वतः संज्ञान ले, इसका दूध का दूध पानी हो। अगर मंगेश यादव दोषी हो तो वो चीज़ सामने आए, और अगर ये पुलिसकर्मी दोषी हैं तो ये चीज़ सामने आए, और जो इसमें दोषी पाया जाए उसको कतई बख्शा नहीं जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो लगातार आप सुन रहे थे अखिलेश गुप्ता फ्रॉम प्रयागराज, आप लोग देख रहे हैं और लगातार वीडियो में बने रहें, लगातार ही चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे और भी आगे। धन्यवाद, शुक्रिया।